हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोड से रिलेटेड 112 ट्यूटोरियल है और ये हमारी न्यूज़ प्रोजेक्ट से रिलेटेड थर्ड ट्यूटोरियल है। इसमें हम न्यूज़ प्रोजेक्ट के अंदर पेजिनेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको सीखने वाले हैं। तो ये पहले समझते हैं पेजिनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे ये हमारे पास यहाँ पर एक कुछ डमी रिकॉर्ड्स है। ये हमारे पास टोटल 7 रिकॉर्ड्स है। ये सारे एक ही पेज में डिस्प्ले हो रहे हैं आपको, मगर आप चाहते हैं कि एक बारी में हम 3 रिकॉर्ड ही देखें, कुछ इस तरीके से। और इसी तरह 3-3 करके हम बाकी रिकॉर्ड्स अलग अलग पेजों में डिवाइड कर दें। उसके लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरीके के नंबर्स यूज करेंगे। इसी को हम कहते हैं पेजिनेशन। देखिए, जब यूजर जो है फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेगा तो उसे 1 से लेकर 3 तक जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे नजर आ जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही वो सेकंड लिंक पर क्लिक करेगा तो उसके बाद उसको 4, 5 और 6 नंबर के रिकॉर्ड नजर आएंगे, मतलब कि उससे नेक्स्ट रिकॉर्ड। और इसके बाद जैसे ही वो लास्ट लिंक पे क्लिक करेगा, मतलब कि 3 पे, तो उसके बाद सिर्फ एक ही रिकॉर्ड नजर आएगा, मतलब कि 7 नंबर पे। तो इसी तरह जब हम एक ही रिकॉर्ड को मल्टीपल पेजेस में डिवाइड कर देते हैं तो इसी को हम कहते हैं पेजिनेशन। जो ये पेजिनेशन होती है, इसमें बेसिकली 2 तरीके की मैथमेटिक कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। आइए उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि नंबर ऑफ पेजेस कितने बनेंगे, मतलब कि जो टोटल ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उसको कितने नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइडेड करना है। मतलब कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 1, 2 और 3। तो इस तरह से जब हमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकालने हो तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को ये देखना होता है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। जैसे कि हम पिछले एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, 7 रिकॉर्ड्स हैं उसमें। फिर इसके बाद हमें ये देखना होता है कि कितने एक पेज में लिमिट है, मतलब कि रिकॉर्ड्स एक पेज में दिखाने की कितनी लिमिट है। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 3 का। तो इन दोनों को यूज करके हम टोटल नंबर ऑफ पेजेस बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा जिसमें हम लिखेंगे टोटल रिकॉर्ड्स डिवाइडेड बाय लिमिट पर पेज। जैसे कि आप ऊपर एग्जांपल देख रहे हैं 7 और 3 का, तो उस केस में हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 7 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2.333। तो जो ये 2.33 आया, ये नंबर ऑफ पेजेस है। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि पेजेस तो या तो 2 हो सकते हैं या 3। तो यहाँ पर 2.33 का क्या होगा। देखिए, हम इस केस में यहाँ पर अपना मैथ का फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है सेल। सेल से रिलेटेड मैंने ट्यूटोरियल ऑलरेडी पीएचपी बेसिक के अंदर बना रखा है। मैं उसका ऊपर आपको लिंक दे दूंगा आई बटन में, जिसको जाके आप देख सकते हैं कि सेल और फ्लोर नाम के 2 फंक्शंस होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। तो सेल के अंदर जब हम ये कैलकुलेशन पास करेंगे तो सेल बेसिकली करता है क्या है, जो भी इसमें डेसिमल फॉर्म में वैल्यू आती है तो उसकी अपर वैल्यू दे देता है। तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ पेजेस बनेंगे वो बनेंगे 3, 1, 2 और 3। तो इस तरह आपको अगर लिंक दिखाने हो 1, 2 और 3, तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर लूप या व्हाइल का लूप भी यूज कर सकते हैं। तो ये था तरीका टोटल नंबर ऑफ पेजेस बनाने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग पेज में अलग अलग रिकॉर्ड दिखाने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए, उसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कमांड के साथ लिमिट क्लॉज का यूज करने वाले हैं। ये देखिए, इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने ऑलरेडी MySQL कोर्स के अंदर बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। स्टार की जगह आप कोई कॉलम का नेम भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर टेबल नेम के बाद यहाँ पर आप वेयर क्लॉज वगैरह भी जो लगाना चाहें, ऑर्डर बाय, वो भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे लिमिट नाम का क्लॉज। लिमिट के अंदर हमारे को 2 वैल्यूज देनी होती हैं। पहला होता है हमारा ऑफसेट और दूसरी होती है लिमिट। लिमिट का मतलब है कि कितने रिकॉर्ड दिखाने हैं एक बारी में, और ऑफसेट का मतलब होता है कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है उन रिकॉर्ड्स की। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट पेज की बात करें, जो हमारा फर्स्ट लिंक है, उसके केस में जो हमारी SQL की कमांड बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरीके से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिमिट 0। हम यहाँ पे 0 पास करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो करनी है 1 से। तो जहां से भी स्टार्टिंग करनी हो उससे एक कम नंबर देना होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे 0 पास किया और सेकंड में हम पास करेंगे लिमिट, मतलब कि कितने रिकॉर्ड दिखाने एक ही टाइम पे। तो हमने यहाँ लिख दिया 3। तो ये कमांड जो है हमारी बेसिकली फर्स्ट पेज पे काम करेगी। और इसी तरह अगर हम सेकंड पेज की बात करें तो उसके केस में यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ ऑफसेट पे चेंज होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 क्यों, क्योंकि जब वो अब हमारे को रिकॉर्ड शो करने हैं सेकंड पेज पे, वो 4 नंबर से शुरू करने हैं, 4, 5 और 6। तो उसके लिए हमारे को एक नंबर कम लेना पड़ेगा 3। और इसी तरह अगर हम अपने थर्ड पेज की बात करें तो वहां पर SQL की कमांड में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहां पे हम लिखेंगे 6 क्योंकि उसके बाद जो हमारे को रिकॉर्ड दिखाने होंगे वो दिखाने होंगे 7, 8 और 9। तो 7 से स्टार्टिंग करनी है तो उससे एक कम नंबर। तो ये होता है हमारा ऑफसेट। तो आपने इन तीनों SQL की कमांड में एक चीज कॉमन देखी होगी कि यहाँ पर लिमिट की वैल्यू तो सेम है, मगर ऑफसेट की वैल्यू चेंज हो रही है। और ऑफसेट की वैल्यू कोई इंक्रीमेंट लगकर बढ़ नहीं रही है, वो एक लॉजिक से बढ़ रही है। तो उस लॉजिक को बनाने के लिए भी हमारे को यहाँ पर एक मैथमेटिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए उसको समझते हैं। देखिए, ऑफसेट को निकालने के लिए हमारे को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा पेज नंबर, जैसे कि 1 है, 2 है या 3 पेज नंबर है, किसकी बात कर रहे हैं आप, उसमें से -1 करना पड़ेगा
और इनटू लिमिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिमिट मतलब एक पेज में रिकॉर्ड दिखाने की जो लिमिट है, जैसे हमारे केस में यहाँ पर है 3। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट पेज है उसके लिए हमारे को कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी। पेज नंबर है 1, उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी कैलकुलेशन बनी ये फर्स्ट पेज पे अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद अगर हम सेकंड पेज की बात करें तो वहां पे हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ आ जाएगा पेज नंबर 2 फिर -1, तो 2 माइनस 1 होता है 1। 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 3 हमारे को मिल गया। तो इसके बाद 4 से स्टार्टिंग हो जाएगी, 4, 5 और 6 रिकॉर्ड दिख जाएंगे हमारे को। और इसी तरह अगर हमारे को थर्ड पेज का ऑफसेट निकालना है तो वहां पर हम लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू 3, तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो 6 जो हमारा है वो है ऑफसेट। तो उसके बाद 7 से स्टार्टिंग हो जाएगी, 7, 8 और 9 नंबर के रिकॉर्ड हमारे को थर्ड पेज पे दिख जाएंगे। तो ये थी हमारी बेसिकली पेजिनेशन के लिए दो अलग अलग मैथमेटिक कैलकुलेशंस। एक हमारे को ये बताती है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कैसे बनाने हैं, और दूसरा हमारे को ये होता है कि हमने अलग अलग पेज में जो रिकॉर्ड दिखाने हैं उसके लिए ऑफसेट कैसे निकालना है। तो आइए अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहां देखिए मैंने ब्राउजर के अंदर अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है और सीधा एडमिन पैनल ओपन किया है। पहले हमने यहाँ पर लिखा अपने प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम, उसके बाद एडमिन, और एडमिन के अंदर जो मैंने फाइल ओपन की है वो है user.php। अब इसके अंदर मैंने ऑलरेडी 8 रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं यूजर के। अब यहाँ पर आपको पेजिनेशन के लिंक दिख रहे होंगे, मगर अभी जो ये लिंक्स हैं ये स्टैटिक फॉर्म में है। मैं इन पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा। ये देखिए क्लिक करने पे इन पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इनको अब मैं डायनेमिक बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बारी में 3 ही रिकॉर्ड नजर आए या 5 रिकॉर्ड नजर आए। तो उसके लिए अब हमारे को पेजिनेशन का कोड करना पड़ेगा इसी वाली फाइल के अंदर, user.php के अंदर। तो अब मैं अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया और इसके अंदर फाइल ओपन की हुई है users.php। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पर देखिए हमारे लूप चल के, ये हमारा व्हाइल का लूप चल रहा है और इसके अंदर यहाँ पर सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं टेबल के अंदर। अब जैसे ही ये टेबल खत्म होता है नीचे यहाँ पर देखिए, तो इसके बाद यहाँ पर नीचे लाइन नंबर 50 से हमारे पास पेजिनेशन की एस्टिमल शुरू हो जाती है। अब ये बिल्कुल स्टैटिक फॉर्म में है, आप देख रहे हैं 1, 2 और 3 दिख रहा है हमारे को। अब इसको हमारे को डायनेमिक करना है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी एक सीक्वल की कमांड लिखूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ sequel1। sequel1 क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर sequel नाम से एक वेरिएबल ले रखा है। तो उसके अंदर यहाँ पर मैं अपनी कमांड लगाऊंगा select की, जिसमें से मैं यूजर्स वाले टेबल के अंदर से सारे रिकॉर्ड फैच करके लाऊंगा। select स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल का जो नेम है वो है यूजर। तो ये हमारी कमांड होगी। अब इसको रन करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट नाम से, result1, क्योंकि रिजल्ट मैंने ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है और उसको यूज भी किया हुआ है। तो यहाँ मैं result1 ले रहा हूँ और इसके अंदर यहाँ पर मैं अपना फंक्शन चला दूंगा MySQL क्वेरी। और इसके अंदर पहला पैरामीटर होता है वो है कनेक्शन, और यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नाम आ जाएगा वो है sequel1। और यहाँ पर मैं डाई फंक्शन लगा देता हूँ। अगर बाई चांस ये क्वेरी रन नहीं होती तो यहाँ पर हमारे को मैसेज दिख जाएगा क्वेरी फेल्ड। ये देखिए अब यहाँ पर हमारी क्वेरी का मैंने फंक्शन चला लिया है। अब सबसे पहले मेरे को ये चेक करना है कि इसमें कोई रिकॉर्ड है भी है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपनी इफ कंडीशन लगा लेता हूँ और इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर की साइड पे। ये देखिए अब यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा MySQL numRows, और इसके अंदर अपना वेरिएबल पास कर देता हूँ जिसमें सारा रिजल्ट निकल के आया। ये देखिए अब इसमें मैंने कंडीशन में ये चेक किया है कि अगर इसको एक सिंगल रिकॉर्ड भी मिलता है तो इस इफ की कंडीशन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो इसके अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर अपना एक वेरिएबल बना लेता हूँ टोटल रिकॉर्ड्स करके। टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर यहाँ पर मैं ये सेव करवाऊंगा कि कितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं इस वाले डाटाबेस के अंदर जिसका नाम है यूजर। तो उसके लिए मैं यही फंक्शन यहाँ पर स्टोर करवा दूंगा MySQL numRows, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ही हैं तो हमारे को यहाँ से मिल जाएंगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे जरूरत है लिमिट की, मतलब कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिखाने एक बारी में एक पेज के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना वेरिएबल ले रहा हूँ लिमिट, और लिमिट के अंदर यहाँ पे मैंने पास कर दिया 3। अब इसके बाद मैं अपनी कैलकुलेशन बना लेता हूँ टोटल पेजेस के लिए। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ टोटल पेजेस, या पेज भी लिख सकता हूँ टोटल पेज, और यहाँ पर मैं जो हमारे ये टोटल रिकॉर्ड्स है इसको डिवाइडेड कर दूंगा लिमिट से, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था। बिल्कुल वही फॉर्मूला है यहाँ पर, और जो भी इसकी कैलकुलेशन निकल के आएगी उसको मैं सेल फंक्शन के अंदर स्टोर करवा दूंगा।
सेल हमारे को जो भी डेसिमल फॉर्म में वैल्यू आ रही होगी उसकी अपर वैल्यू दे देगा। तो यहाँ से हमारे को मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस। अब मैं इसका एक लूप चला लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं फॉर का लूप चलाऊंगा और फॉर के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू दे देता हूँ 1, क्योंकि हमारे जो पेज नंबर है वो 1 से स्टार्ट होने वाले हैं। और इसको लूप को मेरे को चलाना कहाँ तक है, जितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकल के आए हैं हमारे पास। तो इसी वेरिएबल की वैल्यू को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं इस लूप को इंक्रीमेंट कर दूंगा। ये देखिए अब यहाँ पर ये हमारा लूप तैयार हो चुका है। अब जो हमने नीचे यहाँ पर पेजिनेशन का कोड लिख रखा हुआ, इसी को हम इस कोड के अंदर पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यूएल को लेता हूँ और यहाँ पर ई को कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सिंगल कोट ले लेता हूँ, क्योंकि अंदर मैंने ऑलरेडी डबल कोट्स लिए हुए हैं, आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा और इसी फोर लूप के बाद मैं इस यूएल टैग को क्लोज भी करूंगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ से कट किया और यहाँ पर ई को फिर से लिखा सिंगल कोट और ये मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर एल आई चाहिए फॉर लूप के अंदर। तो देखिए मैं एक लूप को यहाँ से एल आई को कट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर ई को के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद मेरे को जहाँ पे हमारे पास स्टैटिक 2 की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर मैं आई की वैल्यू को डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा के यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। जो भी आई की वैल्यू होगी, डॉलर आई की वैल्यू, वो इसके अंदर अपने आप आ जाएगी, मतलब कि 1, 2 और 3। उसके बाद मेरे को यहाँ पर एंकर टैग के अंदर अपना एक लिंक पास करना है, जो कि इसी पेज का एक लिंक होगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ HREF और यहाँ डबल कोट्स ले लेता हूँ, क्योंकि बाहर मैंने सिंगल लिए हुए हैं। और यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नाम ले लेता हूँ, आप ऊपर देख भी सकते हैं, फाइल का नाम है users.php। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक आईडी लूंगा, जिसको मैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल गेट जो है उससे गेट करूंगा। तो यहाँ पर मैं उसका नाम ले रहा हूँ पेज। पेज के बाद मैंने == लगाया और यहाँ पर मैं अपना दोबारा से डॉलर आई की वैल्यू यहाँ पे पास कर देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अभी मैं इतने कोड को चेक करूंगा और नीचे से ये वाला कोड डिलीट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी अभी मेरे को जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर मैंने क्लास लगा रखी है एक्टिव और नीचे की सारी वाइट स्पेस को मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आया मैं और इस पेज को रिफ्रेश किया। यहाँ देखिए यहाँ पर 3 बार तो प्रिंट हो चुका है, वो तो ठीक प्रिंट हो रहा है, मगर यहाँ पर $आई प्रिंट हो चुका है, मतलब कि उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है। तो उसको मेरे को ठीक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई है, मैंने यहाँ पर करली ब्रेसेस जो लिए हैं ये PHP के कोड के अंदर चलती हैं। तो यहाँ पर मैंने HTML के अंदर PHP का ये कोड डाल दिया, तो ये चलेगा नहीं यहाँ पर। तो इसके लिए मेरे को इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंगल कोड से स्टार्टिंग की थी, तो यहाँ मैं करली ब्रेसेस को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर करली ब्रेसेस को स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कॉन्केटिनेशन का साइन दूंगा और यहाँ पर भी मैंने सिंगल कोट्स ले लिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब मैं इस फाइल को सेव किया, यहाँ आया और पेज को रिफ्रेश किया। ये अभी भी यही दिखा रहा है, इसका मतलब जो अंदर एक और आई आ रहा है टैग के अंदर, उसको भी मेरे को ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये वाला कोड लिया है, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर भी लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी गलती है, वही वाली सेम गलती है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए 1, 2 और 3 आप देख रहे हैं। अब जब मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो देखिए ऊपर 2 पास हो रहा है, और जब मैं 3 पे क्लिक करूंगा तो ऊपर 3 पास हो रहा है। इसी तरह जब मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूं तो ऊपर 1 आ रहा है। तो अभी ये पेज डायनेमिक नहीं हो रहा। यहाँ पर जस्ट मैंने अभी इतना ही किया है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बनेंगे डिवाइड करके। अगर मैं 3 रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ तो वो बनेंगे 3। अब मैं अंदर के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको 3 में कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए अब मेरे को यहाँ पर जो मैंने आपको सेकेंड कैलकुलेशन बताई थी ऑफसेट के साथ वाली, उसको मेरे को यहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो लिमिट को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। यहाँ पर तो हमारे को इसकी वैल्यू मिल ही जाएगी। ऊपर जाके यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये होगी हमारी लिमिट की वैल्यू। अब इसके बाद मेरे को जो ऊपर हमारे को पेज से वैल्यू मिल रही है उसको गेट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना एक वेरिएबल ले रहा हूँ $पेज, और पेज के अंदर मेरे को ऊपर गेट से वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए मैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ गेट, और उसके अंदर जो आईडी मेरे को मिल रहा है वो है पेज। तो यहाँ से देखिए मेरे को ऊपर से वैल्यू मिल जाएगी कौन सा पेज नंबर है। अब इन दोनों के बेस पे ही मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना एक तीसरा वेरिएबल ले लेता हूँ ऑफसेट। तो जो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बताई थी वही मेरे को यहाँ पे करनी पड़ेगी, मतलब कि जो पेज नंबर है उसमें माइनस कर दिया 1 को, फिर जो भी वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई कर दिया लिमिट से। ये देखिए,
तो ये मेरे को मिल जाएगा ऑफसेट। अब इसी ऑफसेट को मैं इस क्वेरी के अंदर यूज करूंगा। जो आप नीचे यहाँ पर क्वेरी देख रहे हैं, यहाँ पर पहले मैं लगा लेता हूँ लिमिट, और लिमिट के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट किया अपना ऑफसेट। तो ऑफसेट को मैं ऐसे पेस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे को यहाँ पर करली ब्रेसेस यूज करने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर से मैं करली ब्रेसेस यूज करके यहाँ पर अपना लिमिट पेस्ट करूंगा। तो लिमिट वाले के लिए हमने वेरिएबल का नेम ही लिया लिमिट, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, पहले मैंने ऑफसेट लिया, फिर मैंने लिमिट लिया। अभी मैं इतना ही रिकॉर्ड चेक करता हूँ कि वो सिर्फ 3 रिकॉर्ड दिखाना शो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ये देखिए, हमारी जो पेजिनेशन है वो वर्क करने लग गई है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत होगी, जब मैं फर्स्ट टाइम पेज को ओपन करूंगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर यूजर पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। ये कह रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स, क्योंकि देखिए जो पहली बार में यहाँ पर कोई पेज नाम का आईडी पास नहीं होगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक इफ की कंडीशन बनानी पड़ेगी चेक करने के लिए कि ऊपर पेज नाम का आईडी पास हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इफ की कंडीशन बना लेता हूँ। जो ऊपर मैंने वेरिएबल लिया है $पेज, इसको चेक करने के लिए। तो यहाँ मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर पहले मैं चेक करूँगा इफ इज सेट, मतलब कि इस नाम का जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल अगर सेट है तो इस कंडीशन के अंदर आ जाए। और यहाँ पर मेरे को एल्स पार्ट भी लगाना पड़ेगा। ये हमारा एल्स पार्ट हो गया। और अगर ये ऊपर वैल्यू सेट है तो मेरे को ऊपर की वैल्यू मिल जाएगी पेज नाम के वेरिएबल के अंदर। और अगर ये सेट नहीं है तो यहाँ पर मैं पेज की जो वैल्यू है उसको कर दूंगा सेट 1, मतलब कि पहला पेज है वो। तो यहाँ देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। तो देखिए, अब हमारा कोड सही हो चुका है। तो पहली बारी में हमारे को यहाँ पे 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, 36, 35, 34। उसके बाद 33, 32, 31 और लास्ट में 30 और 27। तो आपने देखा, ये हमारी पेजिनेशन जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। अब हमारे को यहाँ पे ये नहीं पता लग रहा कि हम कौन से पेज नंबर पे हैं। 2 पे हैं तो यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए 2। तो उसके लिए हम यहाँ पर CSS की क्लास यूज करेंगे li के अंदर एक्टिव। तो देखिए, उसके लिए मेरे को यहाँ पर सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर मैं अपनी इफ की स्टेटमेंट लिखूंगा, मतलब कि कहाँ पे, फॉर लूप के अंदर। तो यहाँ पर मैं इफ लिख लेता हूँ और यहाँ पर नीचे उसका एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। ये देखिए, अब इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं चेक क्या करने वाला हूँ, मैं ये चेक करने वाला हूँ कि जो हमारा ये वेरिएबल आई है इसकी वैल्यू अगर जो ऊपर पेज नंबर पास हो रहा है $पेज में जो है, अगर उससे मैच कर जाती है तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्टिव नाम से और उसके अंदर लिख देते हैं एक्टिव। ये देखिए, मतलब कि एक्टिव के अंदर एक एक्टिव नाम की क्लास आ जाएगी। और अगर पेज सेट नहीं है तो यहाँ पर हम इसको खाली छोड़ देते हैं, मतलब इसको एम्प्टी कर देते हैं। अब इस एक्टिव नाम का जो हमारा ये वेरिएबल है इसको मेरे को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर li के अंदर। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे को पहले सिंगल कोट्स लगाने और यहाँ पर मैंने कॉन्कैटिनेशन का साइन दिया और यहाँ पर अपना वेरिएबल ले लिया कुछ इस तरीके से। अब इससे पहले मेरे को यहाँ पर क्लास नाम का एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने डबल कोट यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश किया। तो देखिए, हमारे पास सेकंड जो पेज हमारा एक्टिव हो चुका है। आप देख रहे हैं उसका कलर जो है वो ब्लू से थोड़ा सा अलग है। यहाँ देखिए, अब 3 वाला एक्टिव दिखा रहा है आपको और यहाँ पर 1 एक्टिव दिखा रहा है। ये कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने बूटस्ट्रैप की फाइल यूज की हुई है तो ये उसका अपना कलर है। ये देखिए, अब हम इस पेजिनेशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट करते हैं, मतलब कि मैं चाहता हूं यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट भी लिखा है, मतलब कि जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो नेक्स्ट पेज पे जाता रहे और प्रीवियस बटन पे क्लिक करूं तो वो प्रीवियस पेज पे जाता रहे। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर 2 li और ऐड करने पड़ेंगे कोड के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जहाँ li स्टार्ट हुआ ul, इसके बाद मैं यहाँ पर अपना एक li ले लेता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर इको लिखता हूँ। अभी मेरे को इसको इफ कंडीशन के अंदर लिखना पड़ेगा। अभी मैं इसको सिंपली ऐसे ही लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने सिंगल कोट ले लिए और यहाँ मेरा एंकर टैग आ जाएगा और इसके अंदर मैं जस्ट लिख दूंगा प्रीवियस, PREV लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म प्रीवियस की। अभी मैंने इसका एट्रीब्यूट नहीं यूज किया है एंकर टैग का href। अभी इसी तरह बिल्कुल मैं यहाँ पर जहाँ हमारा ये लूप खत्म हो रहा है फॉर का, यहाँ पर नेक्स्ट के लिए भी बना लेता हूँ। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि डिजाइन में कैसे दिख रहा है।
यहाँ आया और पेज को मैंने रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आ रहा है और यहाँ पे प्रीवियस का। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चला जाना चाहिए। जैसे मतलब कि अभी 1 एक्टिव है तो सेकंड एक्टिव हो जाना चाहिए। फिर मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे तो 3 एक्टिव हो जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको डायनेमिक कैसे करना है। तो यहाँ पर आकर जो मैंने ये इको लिखा है एल आई के लिए, इसको मेरे को ऐसे नहीं देना, इसको मेरे को एक इफ की कंडीशन के अंदर लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैं एक इफ की कंडीशन बना लेता हूं और उसके अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूं और यहां मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब मेरे को सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कंडीशन बनानी क्या है। देखिए ये मेरे को प्रीवियस बटन तभी दिखेगा जब मैं पहले पेज से आगे हूं, मतलब कि 1 नंबर से अगर मेरा आगे वाला पेज है तभी मैं प्रीवियस जा सकता हूं। अगर मैं यहां पर फर्स्ट पेज पर ही हूं तो उसका कोई प्रीवियस पेज नहीं है, तब मेरे को ये शो नहीं होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं जो हमारा पेज नंबर का हमने ऊपर वेरिएबल लिया जिसके अंदर पेज नंबर आ रहा है, अगर वो ग्रेटर है किससे, 1 से, तो उस केस में मेरे को ये लिंक दिखेगा। ये देखिए, और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने ये कंडीशन बनाई है, अभी इस कंडीशन के अंदर मैंने HRF यूज नहीं किया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहां पर भी अपनी ये कंडीशन बना लेता हूं। मैं इसको पेस्ट कर देता हूं इफ की कंडीशन को और यहां पर इसको ओवरराइट कर देता हूं। ये देखिए अब यहां पे आ रहा है नेक्स्ट, और ये पेज हमारे को कब दिखेगा, जब हमारे टोटल पेजेस हैं जो वो ग्रेटर हैं या इक्वल है, मतलब कि जो भी पेज नंबर है टोटल नंबर ऑफ पेजेस से जो हमारे ऊपर पेज पास हो रहे हैं। ये देखिए मतलब कि जो भी ऊपर पेज नंबर आ रहा है, अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ पेजेस उससे ज्यादा हैं तभी ये नेक्स्ट नेक्स्ट दिखता रहेगा। मतलब कि जैसे ही अगर उसके पास लास्ट रिकॉर्ड आ जाएगा पेज नंबर पे तब ये दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो अभी मैं इसको चेक करा देता हूं आपको। यहां मैं आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए अब फर्स्ट केस में यहां पर प्रीवियस नहीं दिख रहा, मगर जब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो ये दिखेगा। और जैसे ही मैं लास्ट रिकॉर्ड पे आऊंगा तो अभी भी कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, क्योंकि मैं लास्ट रिकॉर्ड में आ चुका हूं। अब यहाँ पे नेक्स्ट नहीं दिखना चाहिए था, तो इसको मैं ठीक करता हूं। तो यहाँ पर मेरे को करना क्या है, यहाँ पर एक गड़बड़ है। यहाँ पर मेरे को इजिकल टू नहीं लगाना था, सिर्फ चेक करना था जब टोटल नंबर ऑफ पेज है वो अगर उससे ज़्यादा है, अगर वो उसके बराबर आ जाते हैं तो ये नहीं दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए अब जैसे ही मैं लास्ट रिकॉर्ड पे आया तो नेक्स्ट दिखना बंद हो गया। जैसे मैं 2 पे आता हूँ तो दिख रहा है, फर्स्ट पे आता हूँ तब भी दिख रहा है, मगर अब प्रीवियस नहीं दिख रहा। तो अब मेरे को क्या करना है, जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चला जाए। तो उसके लिए देखिए मेरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं प्रीवियस का कोड कर लेता हूं। यहां पर मैं पास करूंगा HREF और यहां मैं डबल कोट्स ले लेता हूं क्योंकि बाहर सिंगल है, और यहां पर इसी वाली फाइल का नाम दे देता हूं users.php क्वेश्चन मार्क। और यहां पर जो वह मेरा पेज है उसकी वैल्यू को मेरे को एक कम देना है, मतलब कि प्रीवियस जो भी ऊपर पेज में वैल्यू दिख रही है पेज नंबर पे उससे एक कम। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर पहले मैं कॉन्कैटिनेशन का साइन लगा लेता हूँ और यहाँ से डबल कोट हटा देता हूँ। यहाँ पर सिंगल ही लगेगा, ये देखिए, और यहाँ पर भी मैंने सिंगल लगा दिया। ये देखिए अब इसके अंदर आकर मेरे को अपनी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पे राउंड ब्रेसेस ले लेता हूँ और यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन लिख देता हूँ कि पेज जो भी ऊपर पेज नंबर आ रहा है उसमें -1। तो ये मेरी कैलकुलेशन होगी प्रीवियस के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ नीचे आकर यहाँ जो एंकर टैग है इसके अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। यहाँ पर जस्ट मेरे को नेक्स्ट के लिए +1 कर देना है, मतलब कि अगले पेज की तरफ लिंक बन जाएगा। जो भी एक करंट पेज है, अगर पेज नंबर 2 पे है करंट पेज तो नेक्स्ट में यहाँ पे दिखाएगा 2 + 1 मतलब कि 3। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। यहाँ कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड, यहाँ पर ये कोड आ रहा है, यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है। ये देखिए यहाँ पर मैंने डबल कोड शुरू किए और इनको बंद नहीं किया, तो यहाँ पर भी ये गड़बड़ है और सेम ही नीचे है। तो मैं यही कॉपी करके नीचे भी डाल देता हूँ। ये देखिए अब मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए 2 पे आ गया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया तो 3 पे आ गया, प्रीवियस पे क्लिक किया तो देखिए 2 पे आ गया, फिर क्लिक किया तो 1 पे आ गया। तो ये हमारी पेजिनेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। हम अंदर नंबर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं या नेक्स्ट और प्रीवियस पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर ये हमारा पूरा यूजर का जो मॉड्यूल है, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और शो डाटा का और विद पेजिनेशन, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने अपना दूसरा मॉड्यूल भी रेडी कर लिया जिसका नाम है कैटेगरी। यहाँ पर भी ऐड, मॉडिफाई, डिलीट सब चल रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 3 कैटेगरीज ऐड भी की हुई हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जितना भी मैंने अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है
मैं अपनी वेबसाइट पे yahoobaba.net पे इसे डाउनलोड के लिए दे दूंगा, जहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम लॉग इन और लॉग आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट में हमारे को ऑथर की जरूरत पड़ेगी कि किसने न्यूज़ लिखी है। तो यहाँ पर उसका नेम आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को यहाँ पर लॉग इन और लॉग आउट बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही हम यहाँ पर पोस्ट का जो ये पूरा मॉड्यूल है उसको रेडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।